हिमाचल शिक्षा विभाग में शुरू हुई 6,202 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, प्राइमरी स्कूलों में होगी तैनाती, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबे समय से लंबित एक महत्वपूर्ण फैसले को लागू करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की देखभाल और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आया के 6,202 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार यह जिम्मेदारी अब हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को सौंपी गई है। निगम की ओर से जिला स्तर पर निजी कंपनियों का चयन पहले से ही कर लिया गया है। ये कंपनियां स्थानीय स्तर पर योग्य महिलाओं का चयन करेंगी और स्कूलों में उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करेंगी। गौरतलब है कि सरकार ने शुरू में यह भर्ती नाइलेट कंपनी के माध्यम से करवाने का फैसला लिया था, लेकिन अब एजेंसी बदलकर यह जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को दे दी गई है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता और स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर और अधिक सुनिश्चित होंगे। आया को पार्ट टाइम आधार पर नियुक्त किया जाएगा। उनका काम नर्सरी और केजी कक्षाओं के छोटे बच्चों की देखभाल, साफ सफाई और आवश्यक जरूरतों का ध्यान रखना होगा। इन्हें प्रति महीने 4,075 रुपये मानदेय मिलेगा। इन पदों पर केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य है। केसीसी बैंक ने होटल कारोबारी का माफ कर दिया 24 करोड़ लोन, ओटीएस पॉलिसी पर उठे सवाल। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही है। अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाले कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने कांग्रेस सरकार के एक करीबी को फायदा पहुंचाने के लिए 24 करोड़ का लोन माफ कर दिया। मामले को धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी उठाया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने केसीसी बैंक को लूट का एटीएम बना दिया। दरअसल कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने एक नामी होटल कारोबारी को 24 करोड़ की राहत प्रदान की। बैंक ने नियमों को ताक पर रखकर वन टाइम सेटलमेंट के जरिए करीब 24 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। इस पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रभावशाली रसूखदारों की भूमिका को लेकर गहरी आशंका जताई जा रही है। बैंकिंग नियमों को दरकिनार कर होटल के लोन खाते को ओटीएस पॉलिसी के तहत सेटल किया गया, जबकि ना तो सरफेसी एक्ट के तहत कोई नोटिस जारी हुआ, ना ही संपत्ति पर कब्जा लिया गया और ना ही कोई सार्वजनिक नीलामी की गई। जानकारों का कहना है कि यदि होटल की संपत्ति की उचित नीलामी होती तो इसकी कीमत इससे कहीं अधिक मिल सकती थी, जिससे बैंक को नुकसान नहीं होता। सूत्रों के मुताबिक कांगड़ा जिला के पालमपुर के एक होटल की मालिक महिला पर बैंक का लगभग 45 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसमें से उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपए अदा किए और शेष 24 करोड़ सीधे माफ कर दिए गए। सवाल यह उठता है कि जब आम कर्जदारों को ओटीएस पॉलिसी का लाभ नहीं दिया जा रहा है तो एक रसूखदार को यह विशेष छूट किस आधार पर दी गई। सीएम सुक्खू का पीएम मोदी पर तंज, 1500 करोड़ तो नहीं मिले, राजनीतिक लाभ को मंत्री जरूर भेज दिए। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई है। जानमाल से लेकर बुनियादी ढांचे तक हर तरफ नुकसान ही नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हालात की गंभीरता को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से आपदा राहत का समाधान नहीं होगा। इसके लिए ठोस वित्तीय मदद और विशेष राहत पैकेज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि इस बार की बरसात ने राज्य को गहरा घाव दिया है। सुंदरनगर के नेहरी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश की सिंचाई, बिजली और पेयजल परियोजनाओं को व्यापक नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सीएम ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता जानमाल के नुकसान को कम करना है। राज्य सरकार युद्ध स्तर पर राहत कार्य कर रही है। जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं उन्हें 7,70,000 रुपए तक राहत राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने मौजूदा आपदा के पीछे जलवायु परिवर्तन को भी एक प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि लगातार बदलते मौसम पैटर्न ने हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए नई चुनौतियां खड़ी की हैं। इसके चलते बागवानी पर भी गहरा असर पड़ा है, जिससे किसान और बागवान दोनों संकट में हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में सरकार नदियों और नालों के किनारे बनने वाली संरचना को लेकर सख्ती बरतेगी। अब कोई भी सरकारी संस्था नदी से कम 100 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। धर्मपुर बस स्टैंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि नदी के पास होने के कारण सिर्फ बसों को ही करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के तहत 2023 में हिमाचल के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता आंकलन किया गया था। इसके बावजूद अब तक केवल 400 करोड़ रुपए की एक किश्त, वो भी 2 साल बाद जारी हुई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में हिमाचल के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया था और प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की राहत देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक यह राहत प्रदेश को नहीं मिली है। हमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह राशि विशेष पैकेज है, योजना आधारित है या सिर्फ घोषणा तक सीमित है।
धर्मपुर को 10 करोड़ का नुकसान, एचआरटीसी को 6 करोड़ की चपत, डिप्टी सीएम ने की राहत कार्यों की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मपुर में सोनखड्ड में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के उपरांत धर्मपुर में स्थानीय प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस बाढ़ एवं भारी बारिश से धर्मपुर में शुरुआती आंकड़ों के अनुसार लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुआ है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को ही आरंभिक तौर पर लगभग 6 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। निगम की 20 बसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 18 धर्मपुर डिपो तथा एक सरगा घाट व बिलासपुर डिपो की बस शामिल है। बस अड्डे को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि निगम का स्टाफ सुरक्षित है। जल शक्ति विभाग की कई योजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। खंड विकास कार्यालय के सभी कंप्यूटर, रिकॉर्ड और फर्नीचर इत्यादि को भारी नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त सड़कों, बिजली बोर्ड सहित अन्य सार्वजनिक संपत्ति व लोगों की निजी संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी जालंधर राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। इस कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। यहां से गुजरने वाली लगभग 46 किलोमीटर के राजमार्ग के हिस्से में कब तक कार्य पूरा होगा और इसकी गति तथा गुणवत्ता कैसी रहेगी, इस बारे में भी संबंधित एजेंसियों से ठोस आश्वासन मिलने पर ही यह कार्य आगे बढ़ाया जा सकेगा। प्रदेश सरकार उचित आश्वासन मिलने तक इस यूनिट के अधीन कार्य बंद रखने पर विचार कर रही है। इस बारे में पत्राचार भी संबंधित अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने यह बात मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कही, जहां उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर 9 दिनों से अनशन पर बैठे स्थानीय विधायक चंद्रशेखर का अनशन समाप्त करवाया। मुकेश अग्निहोत्री मंगलवार को सबसे पहले धर्मपुर के अभा देवी चौक पहुंचे, जहां विधायक चंद्रशेखर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में ढिलाई के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। अग्निहोत्री ने विधायक को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार उनके द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया भी उपस्थित रहे। विमल नेगी मौत मामले में गिरफ्तार एएसआई पर कसा सीबीआई का शिकंजा, 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए निलंबित एएसआई को सीबीआई की विशेष अदालत ने 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने पंकज शर्मा को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अब मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, यानी आरोपी पंकज शर्मा ऑनलाइन ही सुनवाई में भाग लेंगे। सीबीआई ने 14 सितंबर को पंकज शर्मा को बिलासपुर जिला के घुमारवीं से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक विमल नेगी की जेब से पेन ड्राइव निकाल ली और बाद में उनका लैपटॉप कब्जे में लेकर उसमें से अहम डेटा डिलीट किया। सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी से पहले उनके घर से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए थे, जिन्हें महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है। कीचड़ में फंसे उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन नंगे पांव पहुंचे प्रभावित क्षेत्र हाड़ाबोई। मंडी जिला में हुई भयावह त्रासदी ने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया है। देर रात नीरी तहसील की अति दुर्गम पंचायत हाड़ाबोई में हुए भूस्खलन ने 3 मासूम जिंदगियां ले ली। अंधेरी रात में जब लोग गहरे नींद में थे, तभी अचानक पहाड़ से आया मलबा एक घर पर टूटकर गिर पड़ा। देखते ही देखते घर मलबे में दब गया और 5 लोग इसकी चपेट में आ गए। हालांकि 2 लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बुजुर्ग महिला, उनकी बेटी और मात्र 8 महीने का बेटा जिंदगी की जंग हार गए। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र में मातम पसार दिया। मंगलवार सूचना मिलते ही हालात का जायजा लेने खुद उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन मौके पर पहुंचे। रास्ते में कीचड़ इतना गहरा था कि वाहन फंस गए और हालात ऐसे बने कि उपायुक्त को नंगे पांव ही प्रभावित गांव तक जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अपने जिगर के टुकड़े और अपनों को खो चुके परिवार का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पीड़ित परिवार की आंखें नम थी और रुक रुक कर सिर्फ यही शब्द निकल रहे थे, हमारा सब कुछ चला गया। रातों को समझ ही नहीं आया। पलक झपकते ही घर मलबे में दब गया। मासूम दोहते के साथ बेटी और मां को भी भगवान ने छीन लिया। अब जीने का सहारा ही नहीं बचा। गांव में मौजूद लोग परिजनों को ढांढस बंधाते रहे, लेकिन हर किसी की आंखों में आंसू थे। मासूम की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।